बच्चे बहुत याद करते हैं, उसे देखने भर को तरसते हैं। जो जो हिदायतें चिट्ठी में लिखी रहती हैं, उनका अक्षरश बिल्कुल पूरी तरह से पालन करते हैं। माँ को किसी किस्म का कष्ट नहीं देते, कहना मानते हैं। पढ़ने में भी बहुत मेहनत करते हैं। आगे वो चिट्ठी में लिखती हैं अपनी पति को कि आपको बच्चे बहुत याद करते हैं और देखने के लिए तरसते हैं। आप जो जो बातें चिट्ठी में लिखते हैं वे उन सब का पालन करते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं होती, सब कहना मानते हैं। पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। अज्जू हमेशा पढ़ता रहता है और वो कहता है कि बड़ा होकर वह भी अपने पापा की तरह अफ्रीका में जाएगा, खूब पैसा कमाएगा, खूब काम करेगा और इंजीनियर बनना चाहता है। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है। छठी कक्षा में अव्वल आया है। अव्वल यानी प्रथम आया है। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफ़ा मिलेगा, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति मिलेगी। तनु अब 18 पार कर रही है, उसका भी ब्याह करना है। कहीं कोई अच्छा सा लड़का अपनी जात बिरादरी का मिले तो चल सकता है। यानी अज्जू अब 12 साल का हो गया और तन्नू 18 साल की हो गई और माँ कहती है कि अब मैं तन्नू का विवाह करना चाहती हूँ। अज्जू पढ़ने में बहुत होशियार है और कोई अच्छा सा अपनी जाति का लड़का मिल जाए तो मैं तन्नू का विवाह कर दूँ। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थीं। लिखा था कि इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तन्नू के ब्याह पर अवश्य पहुँचूँगा। योग्य वर तो वहाँ भी मिल सकते हैं, पर विदेश में, अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में वह नहीं है। दहेज की चिंता मत करना, कहीं वर की खोज करना। उत्तर में पिता ने चिट्ठी लिखी और कहा कि अभी तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन अगले साल जब तुम तनु का विवाह करोगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। और मैं नहीं चाहता कि विदेश में, अफ्रीका जैसे देश में मैं तनु की शादी करूं। वहीं पर अपने देश में कोई अच्छा लड़का ढूंढना और उसका विवाह तय कर देना। पैसे की कोई चिंता मत करना, दहेज जितना भी मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर लड़का अच्छा होना चाहिए। वर की तलाश में भटकने की अधिक आवश्यकता नहीं हुई। आसानी से खाता पीता घर मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना न मिलता, लेकिन इस भ्रम में कि कन्या का बाप अफ्रीका में सोना बटोर रहा है, सोना बटोरना बहुत ज़्यादा धन कमाना, सब सहज हो गया। माँ ने अगली बार चिट्ठी में लिखा कि आराम से तन्नू के लिए बहुत अच्छा वर मिल गया। और वो क्यों मिल गया? क्योंकि लड़के वालों को ये गलत फहमी थी कि लड़की का पिता अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है और बिना दहेज मांगे ही हमें बहुत पैसा मिल जाएगा। शादी की तिथि निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय से पहुंच रहा है। गहने, कपड़े सब बनाकर वह साथ लाएगा। पत्र के उत्तर में अज्जू के पिता ने लिखा कि मैं शादी पर ज़रूर आऊँगा और गहने, कपड़े, बाकी सारा सामान अपने साथ खरीद कर लाऊंगा। लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी नहीं पहुंच पाया। विवशताओं से भरा लंबा पत्र आया कि इस बीच जो नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। ऐसे संकट के समय यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है? हाँ, गहने, कपड़े और रुपए भिजवा दिए। वर वधू के चित्र उसे अवश्य भेजे, वह प्रतीक्षा करेगा। खैर, ब्याह धूमधाम से हो गया। विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए गए। फिर वही विवशताओं से, परेशानियों से भरा हुआ खत आया कि मैंने जो नया कारोबार शुरू किया था उसमें मज़दूरों ने हड़ताल कर दी है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। हाँ, दहेज का उसने सारा सामान भिजवा दिया और कहा कि शादी के सारे फ़ोटो उसे भेज दिए जाएं। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा, खेलों में भी पहला। बहुत से सर्टिफिकेट मिले, वजीफ़ा मिला। इनाम में मिली सारी वस्तुओं की फ़ोटो वे पापा को भेजना ना भूले।
इसके बाद उसने अज्जू के बारे में उसमें पत्र में लिखा कि इस वर्ष अज्जू ने बहुत सारे इनाम जीते हैं, पढ़ाई में भी, खेलों में भी, और सारी की सारी फ़ोटो वो अपने पिता को भेजना नहीं भूलता था। बदले में कीमती कैमरा आया, गर्म सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई और मर्मस्पर्शी लंबा पत्र आया, दिल को छूने वाला। लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही तो जी रहा है, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते रहें, उनके सहारे वह जिंदगी की डोर कुछ और लंबी खींच लेगा। यह सारा कारोबार उन्हीं के लिए है। और ये पत्र पाकर वो इतना खुश हुआ कि बदले में इनाम के तौर पर अज्जू के लिए कीमती कैमरा, गर्म सूट का कपड़ा, घड़ी आदि सब कुछ भेजा और पत्नी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की, और साथ ही साथ उसने कहा कि मैं बच्चों की उम्मीद पर ही जिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो कामयाब बन जाएं, ताकि मैं अपना ये सारा कारोबार उन्हें सौंप दूँ, क्योंकि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ।